अब क्या सीखेंगे, कोई भी अगर मतलब बचपन में हम लोग सीखे थे ना 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ सीखे थे, फिर क्या सीखे थे कि 1 + 2 कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा, मतलब एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर भी हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब क्या है, मान लो कि 3/4 प्लस 5/6 और फिर 3/4 प्लस 5/7, ऐसा दो टाइप का ही क्वेश्चन हम दिखाएगा। अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, 3/7 प्लस 5/7। इजी कंसेप्ट सिखाएंगे, समझना जरूर। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लास 7 में हम फ्रैक्शन में ऑलरेडी सिखाया है। जो स्टूडेंट फ्रैक्शन किए हो तो वहां पे तुम लोगों को पता ही है, और तुम लोग मेंटली बोल भी रहे होंगे कि सर आप ये मेथड सिखाने वाले हो। हाँ बेटा यही मेथड सिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि एक ही मेथड सीखेंगे, उसी पे सम्स बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग सम्स नहीं सीखेंगे। देखो यहाँ पे 4 और 6 का क्या होता है, एलसीएम होता है, तो एलसीएम करना होता है। तो 4, 6 मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम करना होता है। ये हम लोग क्लास 7 में फ्रैक्शन चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों को, एक और बार हम सिखा रहे हैं। नहीं तो क्लास 7 का भी देख सकते हो, 8 पे भी चलो देख लो, सीख लो क्या है वहां पे, 7 में जाके कुछ सम्स कर लेना। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 3 6, ठीक है ऐसा होता है। तो फिर हम लोग का आंसर क्या हो गया, 2 × 2 × 3, तो 2 2 4 3 12 विल बी द आंसर, मतलब एलसीएम। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हम बताते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हम बताते हैं। देखो 12/4 करते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 12/4 करते हैं, और 4 3 12 एंड दिस 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कि हो जाता है 9। जो स्टूडेंट्स का ये मेथड पता है, जो स्टूडेंट इस वाले मेथड में करते हो, तुम लोगों को पता है। हम यहाँ पे 3 मेथड दिखाएंगे। तो ये है फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट मेथड, मतलब मेथड 1 जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे ही दिखाएंगे, तीनों को एक साथ नहीं दिखाएंगे। अच्छा चलो एक ही साथ दिखाते हैं, तो तुम लोग के लिए शायद इजी हो जाएगा। तो फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे, चलो इसको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन का 3 मेथड दिखाएंगे, क्योंकि मेथड ही हम लोग को सीखना है। यहाँ पे मेथड 2 सिखाएंगे, यहाँ पे मेथड 3 दिखाएंगे। क्वेश्चन सेम ही होगा, 3/4 प्लस 5/6 लिख लिया, यहाँ पे भी 3/4 प्लस 5/6। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 4 मतलब 12/4 कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर आया 3। जो आंसर आया इससे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 9। प्लस यहाँ पे भी क्या करते हैं, 6 है तो उसको अलग से करते हैं कि 12/6, 6 2 12 एंड 2 इंटू 5 करते हैं, तो 5 2 10। तो आंसर इज 19/12। लेकिन हम ये वाले मेथड कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आया, हम ये वाले मेथड पर्सनली ये वाले मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरा वाले मेथड कौन सा है, चलो देखते हैं। आंसर सेम ही आएगा। ये जो मैंने क्रॉस किया है ये हम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्रॉस किया है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये गलत है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसा नहीं बाद में कमेंट्स मत करना कि सर आपने क्या बताया वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना। रिवाइंड करने का ऑप्शन तुम लोग के पास है, तो रिवाइंड कर करके समझो। अब देखो ये एक मेथड हो गया, अब इसको बंद कर दो, इसको देखो ही मत। अब एक नया क्वेश्चन ले लो, मतलब ये नया क्वेश्चन सोचो। तो मैंने क्या कहा, 4 और 6 का एलसीएम, तो ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम करो तो कितना हो जाता है, 2 2 4 2 3 6, मतलब अलग क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अलग क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेटली सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 × 3, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 4 3 12। तो देखो यहाँ पे 12 आया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेरा वाले मेथड दिखाएंगे, ये वाले मेथड हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना नीचे, ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे 2 2 4 बचा क्या, 3 बचा, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 3 3 9। समझ में आया कि नहीं, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन मेथड अलग है। तुम लोग क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो। हम यहाँ पे क्या, ऑलरेडी तो ये लिखा हुआ था, तो यहीं से निकाल लिया मैंने। समझ में आया, ये स्टेप करने का जरूरत ही नहीं है, हम नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 2 6 बचा क्या, 2 बचा, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। चेक कर लो, सेम ही आएगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 19/12। समझ में आ रहा है, आंसर सेम होगा, मेथड सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक स्टेप रिड्यूस हो गया, एक स्टेप रिड्यूस हो गया। सेम क्वेश्चन है लेकिन एक स्टेप रिड्यूस हो गया। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए तुमको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर नीचे कुछ ऐसा नंबर दे दिया जाए जो कि बहुत बड़ा होगा, जैसे कि 18 ले लो एंड तुम 108 ले लो, 18 एंड 108, मतलब ये दोनों का एलसीएम करना है, तब जाके फिर से वो वाला डिवाइड करोगे बैठ के, तो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो क्वेश्चन जितना इजी तरीका से करोगे उतना तुम्हारे लिए याद रखने के लिए इजी होता है। और
मैथ्स जो है ना मेंटली करना है ही नहीं। पेन एंड पेपर तुम्हारे पास है तो मेंटली कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है, ये ना 4 एंड 6 का एलसीएम 12 मेंटली कर देता है। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, 4 एंड 6 का दोनों का मीट पॉइंट मतलब एकदम लोएस्ट, मतलब एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट और लीस्ट बोल सकते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब ये दो नंबर का 4 एंड 6 दोनों का एकदम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखो 4 एंड 6 का 4 3 12 हो रहा है, 6 2 12 हो रहा है, तो 12 के नीचे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि 4 एंड 6 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो भी बोलो। यहाँ पे हमको स्क्रीन को बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे बात को बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, हर एक मेथड को एक्सप्लेन कर देंगे। जब क्वेश्चन में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तब एकदम पूरा का पूरा एक्सरसाइज धड़ाधड़ 2 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। 2 सेकंड तो नहीं होगा, एटलीस्ट 120 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, सर 2 मिनट में कैसे करोगे, अच्छा चलो ये तो बात हो गया है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, मतलब समझ में आ रहा है। मेथड 1 हम अप्लाई नहीं करते हैं, मेथड 2 हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और मेथड दिखाया जो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर तुमको ये डिवीजन तुमको लगाना ही है। लेकिन ये एलसीएम करने के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि एलसीएम यहाँ पे लिखा करो, क्योंकि जब बड़ा नंबर होता है ना, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 18 एंड 108 डिनोमिनेटर में जब होगा, तो ये दोनों का तुम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 108 इंटू 2 करना है, फिर देखना पड़ेगा 18 टू वो मतलब 18 का मल्टीपल में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब छोटा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, इजी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है ना, तब हम लोग को दिक्कत देता है। तो फिर जब बड़ा क्वेश्चन हो, उसी को कैसे सॉल्व करेगा, वही वाला मेथड हम लोग को सीखना है। क्योंकि हम लोग एक ही मेथड सीखेंगे जिससे छोटा वाला भी बनेगा, जिससे बड़ा वाला भी बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटा वाले के लिए एक टाइप का मेथड, बड़ा वाले के लिए दूसरा टाइप का मेथड, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही मेथड सीखेंगे, ये मेरा मोटो है। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 मेथड मैंने सिखा दिया, ये है चौथा मेथड। मतलब वो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वाले मेथड से करते हैं, लेकिन वो एकदम ठीक नहीं है, हम उसको एकदम प्रीफर नहीं करते, उससे मत करना। उससे अच्छा है, सबसे बढ़िया है ये मेथड 2 वाला। अब मेथड 3 हम दिखा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नहीं करते हैं। लेकिन ये भी इजी है, थर्ड वाले मेथड जो सिखाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली फोर्थ वाले सिखा रहे हैं। तो ये जो मेथड है, तो ये वाले मेथड जो है ये बहुत सिंपल है। देखो क्या, तुमको एलसीएम करना ही है, तुमको एलसीएम करना ही है 4 एंड 6, क्योंकि हम तुम ना इसमें भी वही वाला लगा सकते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल करके 12 ला सकते हो, लेकिन ये हम नहीं बताएंगे करने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 18 एंड 108 जो मैंने बताया, मतलब 1/18 प्लस 1/108 ऐसा ही क्वेश्चन ले लो, ये दोनों का एलसीएम जो होगा ना, ये तुमको एकदम मतलब मेंटली कर ही नहीं सकते हो। ये ऐसा टाइप का बहुत सारा है, 17 एंड 91 ले लो, 13 एंड 91 ले लो, ये मेंटली तुम कर ही नहीं सकते हो। 13 एंड 91 का आई थिंक 91 होगा, लेकिन फिर भी चलो अलग है। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि नहीं कर पाएगा, तो इसको हम मतलब यूज करने के लिए नहीं बोलते, इसीलिए उसको हम मेथड में कंसीडर ही नहीं किया है, क्योंकि वो कोई मेथड ही नहीं है, वो बस शॉर्टकट एक मेथड है जिसको मतलब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इससे करें, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हम करवा रहे थे मेथड 3 को बहुत ध्यान से देखो। अब नया क्वेश्चन देखो, मेथड 1 समझ में आया, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं मैंने दिखाया। मेथड 2 मैंने दिखाया कि यहां से ही कर लो। चलो एक और बार इसको समझाते हैं। 4 जो है 2 इंटू 2 कर लिया तो 4 आ गया, बचा क्या 3 आया, तो 3 से 3 का मल्टीपल 9 आ गया। समझ में आया। यहाँ पे 6 था तो 3 2 6 एंड 2 बचा तो 5 इंटू 2 कर लिया 10। समझ में आया, ये वाला मेथड यहां से ही कर लिया। अब देखो थर्ड वाले मेथड क्या है, एलसीएम हमको करना ही है 4 एंड 6 का, 2 2 4 2 3 6, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ना 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, एक और बार बता रहे हैं, 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, 4 3 12 आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो 9 आ जाता है। मतलब समझ में आया कि नहीं। देखो मेथड 3, 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 आएगा, है ना। तो फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता है, तो 3 इंटू 3 9 प्लस, तो इधर क्या होगा, देखो 6 इंटू 2 करो तो नीचे 12 आता है, तो ऊपर में भी 5 इंटू 2 कर दो तो 10। देखो आंसर सेम ही आएगा 19/12। मेथड समझ में आया कि नहीं। डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ मैच करवाना है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं मेथड 3 में, डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ मैच कर रहे हैं। 4 था, कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, तो ऊपर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर विल बी 9। यहाँ पे भी 6 है, कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, तो 6 2 आएगा, ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसा भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसा मतलब ऐसे भी तुम लोग करते हो। लेकिन ये जो थर्ड वाले जो मेथड है, बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा है मैंने करने के लिए, बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा है करने के लिए, लेकिन ये भी एक मेथड है। लेकिन एक्चुअली में
यहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है, जिसका अगर मान लो कि वही वाला लॉजिक हम लगा रहे हैं कि 1/18 प्लस 1/108, इसमें अगर तुम्हारा कैलकुलेट आ भी गया ना, मान लो कि कितना आया, जितना भी आया, मान लो कि तुम्हारा आया 162 आया, मान लो, मतलब ये हम लेट कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं आएगा क्योंकि 108 का होता ही नहीं है 162, तो फिर 162 आया, लेकिन तुम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे, 18 कितना मल्टीप्लाई करने से 162 आता है, इसको करने के लिए तुमको 18 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद रखने का जरूरत है। लेकिन जो बच्चे का 18 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद नहीं है, वो बच्चा ये वाला सम कर नहीं पाएगा, अगर तुम मेथड 3 अप्लाई करोगे तो। समझ में आ रहा है? नहीं कर पाएगा क्योंकि 89 सा होता है ना, समझ में आ रहा है? 89 होता है, मेरा लर्न है, इसीलिए मैंने एक ऐसा नंबर लिया ताकि हमको तुम लोगों को दिखाना था। तो ऊपर में भी 9 मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 9 होगा, मतलब 108 का नहीं होगा, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नंबर ले लो, क्योंकि 108 का ये आता नहीं है। मैंने क्या कहा, लेट कर लो, मतलब सोच लो, ठीक है, कि 162 आया, लेकिन 18 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए तो बन जाएगा, लेकिन जब बड़ा वाला क्वेश्चन होगा तब नहीं बनेगा, जब बड़ा वाला एलसीएम होगा, जब बड़ा वाला एडिशन होगा, तब तुम नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो हम लोगों को एक ऐसा मेथड चूज करना है जिस मेथड से हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो इसीलिए हम ये वाले मेथड भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम कौन सा वाले मेथड प्रेफर करते हैं? वो है ये वाला मेथड, नंबर 2 वाले मेथड। चलो 2 वाले मेथड को एक और बार सिखाते हैं, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया था, 3/4 प्लस 5/6, 3/4 प्लस 5/6 ये लिया था। तो यहाँ पे देखो 6 एंड 4 का एलसीएम कर लो, 4,6 एलसीएम कर लो, 2 से 2 2 4, 2 3 6, देन 2 into 2 into 3, तो 3 4 12 आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 into 2 4 बचा 3, तो 3 into 3, तो 3 3 9, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा देखो, अब एक और बार 6 करना है, तो फिर 2 into 2 into 3, तो 6 किस में आता है, 3 into 2 6, बचा क्या, 2 बचा, तो 2 into 5 10, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 19/12। समझ में आया? अब देखो दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है, तो यहाँ पे देखो 3/5 प्लस 4/7, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिक्कत देता है। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे एलसीएम होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 से कितना होता है, 35 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या बैठेगा और यहाँ पे क्या बैठेगा, हम सिर्फ मेरा वाले मेथड ही तुम लोगों को सिखा रहे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 7 3 21, 4 5 20, ये कब होगा, देखो यही आंसर हो गया, 20 प्लस 21, तो फिर 41/35, यही आंसर हो जाता है। अब तुम लोग का लॉजिक लगा लो, देखो क्या नीचे एलसीएम आया 35, तुम लोग क्या करोगे, 5 7 35 आया कितना, 7 7 into 3 करो तो 21 ही आएगा। समझ में आया? यहाँ पे बस तुम लोग को करना क्या है, हम जो मेथड सिखाएगा उस मेथड को ग्रैब करना है। अगर नीचे एलसीएम ना हो और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कब, जब एडिशन रहेगा या फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा, एडिशन रहेगा या फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल चलेगा, यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल चलेगा। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया? जरूर आया होगा, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 3/5 प्लस 4/5, यहाँ पे तो तुम लोगों को पता ही है। यहाँ पे अच्छा इसको ओमिट कर देते हैं, रुको 1 सेकंड। यहाँ पे क्या होता है देखो, 5 हो जाता है एलसीएम और 3 प्लस 4 डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब तीनों का तीनों में क्या दिखाया, यहाँ पे तो अलग था डिनोमिनेटर जो कि हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एलसीएम नहीं होगा, तब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो है टाइप 1, ये जो है टाइप 2 क्वेश्चन है, ये जो है टाइप 3 क्वेश्चन है। ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन ही फ्रैक्शन में दिया जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। जहां पे एक टाइप का है जहां पे एलसीएम बनेगा, जहां पे एलसीएम बनेगा, जो कि ये वाला टाइप है। सेकेंड टाइप क्या है, ये वाला है जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम नहीं होगा। और थर्ड टाइप क्या होता है, जहां पे डिनोमिनेटर सेम रहता है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब बस डिनोमिनेटर में एलसीएम में वही पुट करके ऊपर में जो है वही वाला पुट कर दो, ठीक है। समझ में आया? अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी तक जो बताया ये क्लास 7 में ऑलरेडी हम बताया चुका है, बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पे बस थोड़ा सा और डिटेल में बताया। एक बार समझ लो ना तो फिर इजी हो जाता है सम्स बनाना। एक ही बार तुमको सीखना है बेटा, ये याद रखना, सीखना एक ही बार है, लेकिन उसी को यूटिलाइज करना है जिंदगी भर।